जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, वास्तु ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज मैं आपको एक मैसेज लेके आई हूँ। एक लड़की है जिसको एसिड अटैक की वजह से उसका चेहरा जल गया था। 2008 में कुछ लड़कों ने उस पर एसिड डाल दिया था। उसकी ना तो आंखें हैं, ना उसके कान हैं, और वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रही है। ना ही उसके माता पिता हैं, ना ही उसके भाई बहन हैं, और इस समय वो अनाथ है। बस उसकी एक माँ है, वो भी बीमार है। और वो लड़की 2017 से मुझसे जुड़ी और मेरे बहुत सारे उपाय करती है, जिसकी वजह से उसका काम बन जाता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी थोड़ी सी, अगर बल्कि मैंने ही उससे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी एक रिक्वेस्ट की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको लगभग ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन वो ऑपरेशन वो तभी कर पाएगी जब उसके पास 15 लाख रुपए होंगे, उसका चेहरा, उसकी आंखें वापस आ पाएंगी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है। वो भगवान गणेश की नारियल पे मूर्तियां बनाती है और उसको बेचती है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, दिवाली आ रही है, दशहरे आ रहा है, और भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उस बच्ची के हाथ से बना हुआ वो नारियल का, जो जिसपे वो गणेश जी बनाती है, और भी देवी देवता बनाती होगी, या जो भी वो बैग्स वगैरह बनाती है अपने हाथ से, अगर कोई भी उनमें से कोई खरीदना चाहे तो प्लीज़ संपर्क कीजिएगा। और हाँ, वो लड़की मिसाल है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो। जिस तरीके से वो फाइट कर रही है वो आपको खुद बताएगी। और उसका मुझ में जो विश्वास है, उसके लिए मैं सबसे पहले भगवान श्री करती हूँ, आज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसने मुझे इस लायक बनाया कि उस लड़की के विश्वास में मेरा विश्वास जुड़ा है। आप में से कोई भी अगर उसकी मदद करना चाहे पैसे से, किसी भी तरीके से, तो मेरे नंबर पे 8126476099 या 9027822840 पे मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी मदद उसकी लड़की की करना चाहें, और उसके ऑपरेशन में अगर मदद करना चाहें तो भी मदद कीजिएगा। और कोई अच्छा लड़का मिले जो उसे शादी करके उसके साथ घर बसाना चाहे तो भी बताइएगा। आज के लिए आगे उस लड़की को सुनिए। धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद और नमस्कार कि आज आप संध्या दीदी के चैनल पे जुड़े हैं और आज मेरे को सुन पा रहे हैं। आज मैं ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव था कि कई लोग भगवान को मानते नहीं हैं, तो वही चीज़ मैं प्रैक्टिकली आज आपके सामने आकर ये बताना चाहती हूँ कि परमात्मा है, और हम एक सांस भी ले रहे हैं तो उसकी बदौलत, कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी बदौलत। बाकी हमारे सुख दुख जो हैं वो हमारे पिछले जन्म की जैसे भी हमारे करे हुए अच्छे कर्म बुरे कर्म हैं, वो चीज़ों का हम भोग भोगते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा था। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन। मैं उत्तराखंड से हूँ और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की मेरे जन्म है। मेरा नाम कविता बिष्ट है और 19 साल की उम्र में 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था नोएडा में। 2 मंचलों ने मेरे पे एसिड डाल दिया था और जिससे मेरा पूरा चेहरा जल गया था। और आज सामने आप देख रहे हैं कि मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। दोनों आंखों की रोशनी जाने के बाद मेरी दोनों पलकें ज्वाइंट हो गई, और पलकें ज्वाइंट होने के बाद आप सोच सकते हैं कि जब कोई अच्छा खासा आदमी देखने वाला एकदम ब्लाइंड हो जाए तो उसकी ज़िंदगी क्या हो सकती है। एकदम वो दुनिया देखना बंद कर दे तो वो आदमी वहाँ पे होपलेस हो जाता है और सब चीज़। मैं भी हुई थी स्टार्टिंग में, और 2 फरवरी 2008 को एसिड अटैक हुआ था। 8 तारीख मुझे हल्का सा होश आया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। 1 महीना मैं आईसीयू के अंदर बेहोश की अवस्था में रही। याद भी नहीं था कि जिंदा हूँ कि मरा हूँ। और उसके बाद 1 महीने बाद जब मुझे होश आया तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। मैं भगवान को कोसती थी, लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, क्योंकि उस टाइम मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने भगवान का धन्यवाद करा और मैंने भगवान को प्रॉमिस करा कि भगवान, अगर तुमने मेरे को एक पुनर्जन्म दिया है, क्योंकि जो मेरी देखने वाली ज़िंदगी थी वो मेरी पीछे छूट गई, अब मेरा एक पुनर्जन्म है जिससे मैं नए सिरे से जी रही हूँ, जिसमें मैं दुनिया नहीं देख सकती हूँ। तो मेरे को अगर जिंदा रखा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य है कि मुझे लोगों की समाज सेवा करनी है। और 6 जनों का परिवार था जिसमें मेरी 2 बहनें एक्सपायर हो गई, और 21 साल की और 18 साल के, और मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और अब मेरी एक मदर है जो बीमारी रहती हैं, और मेरे एक भाई है और एक मैं हूँ। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। 2017 से मैं संध्या दी के साथ जुड़ी हूँ, और संध्या दी के मैंने जितने भी उपाय आजमाए हैं, पॉजिटिव जो हैं, पूजा पाठ और नकारात्मक शक्तियों को दूर करना, या कुछ इस तरीके की जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैंने वो सब देखी हैं और आजमाए हैं, और वो मुझे लगे भी हैं। वास्तव में मैंने किए हैं, ऐसे 5-6 उपाय किए थे जो मेरे को लगे भी, और मेरे को लगा कि हाँ वास्तव में। फिर मैं दीदी के चैनल से 2017 से जुड़ी हूँ, कंटिन्यू मैं दीदी की वीडियो देखती थी,
और लाइक भी करती थी, लेकिन मैं देख नहीं सकती थी, इसलिए मैं दीदी को वह स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकती थी, क्योंकि दीदी ने बीच में बोला भी था कि आप लोग जो भी कंटिन्यू मेरा देखते हैं तो आपको मैं उपहार के तौर पे शिवलिंग और रुद्राक्ष दूंगी। तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं दे सकती थी, और वो तो मैं दीदी को मैंने काफ़ी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को संध्या दी की एक अच्छी बात ये लगी कि इतने यूनिवर्स में इतने लोग हैं, इतने लोगों का मैसेज दी को आता है, लेकिन एक एक लोगों का जवाब देते हैं, चाहे देर में देते हैं, लेट में देते हैं, लेकिन देते जरूर है। मैंने भी जब दीदी को मैसेज डाला था तो हफ्ता 8 दिन में मुझे दीदी का रिप्लाई आया था, और उसके बाद दीदी ने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करी कि मेरा जो भी मेरा प्रॉब्लम था उन्होंने मेरे को बताया, और पूरा प्रयास करा कि मेरा कैसे मतलब वो हो सकता है, जो भी मेरे को परेशानियां हो रही हैं वो कैसे कट सकती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आंखें चली गई, उसके बाद भी मतलब मेरा कार्य जो है कंटिन्यू रहा। आज के तौर पे मैं लाचार नहीं हूँ, ना मैं किसी से मांग कर अपने लिए डोनेशन इकट्ठा करके अपने इलाज के लिए पैसा खर्च करने के लिए बात करती हूँ, ना कुछ। मैं जो करती हूँ अपने हुनर से कमा कर जो मेरा होता है उससे मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ। 14 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, सर्जरी, और अभी मेरी आइज का ऑपरेशन के लिए मेरा होना है। हालांकि डॉक्टर ने बोला था कि विजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार हम ट्राई करके देख सकते हैं, जिसमें मेरा 4 से 5 लाख रुपए का इलाज में खर्चा आना है। एक कान नहीं है मेरा, लेफ्ट कान, जो एसिड अटैक से डैमेज हो चुका था, और इसकी सर्जरी में ही 2.5-3 लाख का खर्चा आना है। तो फिर भी जो है मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, और मैं अपने हुनर से कमाकर अपने इलाज को कराना चाहती हूँ। और जो मैं खुद बनाती हूँ, इसमें जितना भी डेकोरेशन हमने किया है, इनकी चौकी, इनका जो मुकुट है, जो इनका हम नीचे से नारियल यूज़ करते हैं, और इनके पार्ट से ये मैं खुद बनाती हूँ और सिखाती भी हूँ। और इसका जितना भी हमारा रॉ मटेरियल होता है हम लेके आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम खुद घर पे बनाएं, रेडीमेड मुकुट नहीं लाते, खुद घर पे मुकुट बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इनकी चौकी खुद सजाते हैं। और ऐसे ही हमारे ये छोटे गणेश जी थे, ऐसे ही हमारे एक बड़े साइज के गणेश जी बनते हैं, ये एक तरीके से। और इनका भी इसी तरीके से पार्ट्स बड़े साइज में काट के नीचे चौकी सजाना। ये गणपति जी को हम नारियल में सजाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को एक शुद्ध माना गया है, सभी को पता है। नवरात्र में नारियल की पूजा होती है माँ का स्वरूप मान के। तो इसमें हम जो नारियल यूज करते हैं, और गणेश जी का पूरा बॉडी पार्ट बनाकर हम गणेश जी को पूजा करते हैं। तो जो हम मूर्ति में हमें मेहनत लगती है डेकोरेट करने में, और ये सारी चीजें एक एक चीज हम बहुत मेहनत से इसमें ज्वाइन करते हैं, और एक श्रद्धा से करते हैं। गणपति जी के जितनी बार उनको लगाते हैं, उनकी जय जय बोलते हैं, तो उस टाइम एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया, ये चीज सब मानते हैं, लेकिन इंसान भगवान को बना पाए ये कभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक उनकी सोच के आकृति बना सकते हैं। एक देखने वाला आदमी नहीं बना सकता, लेकिन मैं बिना देखे एक गणपति जी की आकृति बनाई है, तो आप खुद देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आपके सामने दिखाया है। तो आप में से जो भी अगर हमसे गणपति जी खरीदना चाहता है, दिवाली आने वाली है और नवरात्र आते हैं, तो जो भी हमसे गणपति जी खरीदना चाहता है तो आप संध्या जी से कांटेक्ट करिएगा। संध्या जी आपको कांटेक्ट करके बता देंगी आपको जिस साइज का गणेश जी खरीदना है। छोटे वाले, इनसे एक मीडियम भी गणेश जी बनते हैं, और वो अभी मेरे पास है नहीं, वो थे तो वो ऑर्डर पे चले गए, और मैं इनको ऑर्डर पे बनाती हूँ। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि मुझे इतने गणपति जी चाहिए, और स्किन कलर के चाहिए या वाइट कलर के चाहिए, तो मैं उसी प्रकार के बना के देती हूँ। लेकिन अगर आपको गणपति जी चाहिए तो आप मुझे 1 हफ्ता पहले कांटेक्ट करिएगा और अपना एड्रेस दीजिएगा, और मैं आपके एड्रेस पे आपके घर तक इसे कोरियर करवाऊंगी। और जो हम इनकी पूजा करेंगे, तो आप मानिए कि साक्षात गणेश जी की पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें नारियल में जो हमने बनाए हुए हैं, और इतने भाव से बनाए हैं बिना देखे, एक हाथ की टचिंग फीलिंग से, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या फील होगा। जितने लोगों ने लिया था बहुत काफ़ी हैप्पी थे। ज़्यादा कॉस्टली हम भी नहीं है, ना ज़्यादा लो है, तो हम इसकी प्राइस आपको बता देंगी संध्या दी। और संध्या दी से जब से मैं जुड़ी हूँ, काफ़ी मेरे लाइफ में पॉजिटिव ही हुआ है, और गणपति जी का धन्यवाद करती हूँ। और संध्या जी जो बोलती हैं वो हकीकत में रियल में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और
फिर से मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो आप संध्या दी से कांटेक्ट करिएगा। आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो संध्या दी सोच समझ के आपको मेरा नंबर दे देंगी। और अपने हुनर से कमाया हुआ मेहनत का एक एक दाना जो होता है ना, उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। धन्यवाद।